हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने यूनिट नंबर 6 में कुछ टॉपिक्स को पढ़ा, जिसमें हम टॉपिक नंबर वन को कवर अप कर रहे हैं। और उसमें हमने ऑलरेडी मेडिकल हेल्थ केयर, अडॉप्शन, फॉस्टर इंस्टीट्यूशनल केयर, चिल्ड्रन एक्ट एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम चिल्ड्रन राइट्स समझेंगे। देखिए, हमने पहले ही चाइल्ड लेबर पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको चिल्ड्रन राइट्स पढ़ाए थे, चाइल्ड राइट्स पढ़ाए थे, बच्चों के क्या हुकूक हैं। लेकिन इसमें भी हम आज सीखेंगे और इसमें थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे जो काम हुआ था उसमें क्या हुआ था। ठीक है, उससे पहले आप ये याद रखिएगा, जो चिल्ड्रन डे 2023 का थीम था वो था फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट इंडिया में। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझते हैं वर्ल्ड लेवल पे इसकी लेवल क्या थी, वर्ल्ड ने कैसे इस पे काम किया, फिर धीरे धीरे इंडिया ने कैसे इस पे काम किया। चलिए, सो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को, हर साल नवंबर को, एवरी ईयर, टू प्रमोट इंटरनेशनल टुगेदरनेस, इंटरनेशनली ग्लोबली, साथ साथ अवेयरनेस करी जाए एमंग द चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रंस में अवेयरनेस की एंड इम्प्रूव चिल्ड्रंस वेलफेयर, और बच्चों का जो वेलफेयर है वो डेवलप किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। 20th November is an important date as the United Nations General Assembly adopted the Declaration of Rights of Children in 1915। 20 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1959। ठीक है, देन द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1890। एक कन्वेंशन भी किया गया था इस पे। ठीक है, to commemorate 13th anniversary of the Convention of Rights of the Child, United Nations चिल्ड्रन जो फंड है UNICEF, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है, उन्होंने क्या किया, अंडरटुक द गो ब्लू, उन्होंने एक कंपेन की, वेयर इन द लैंडमार्क बिल्डिंग अराउंड द वर्ल्ड लेट अप ब्लू ऑन 20 नवंबर 2019 टू शो सपोर्ट टू द चिल्ड्रन। 2019 में एक कंपेन की गई जिसका नाम था गो ब्लू। ये भी याद रखिएगा किसने की करवाई थी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है बच्चों के लिए। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। क्या इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव था, इंडिया की क्या लेवल थी, इंडिया भी इसका पार्ट था। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, इट्स अ ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो राइट्स हैं बच्चों के, एक ट्रीटी हुई थी, क्या सभी ने इस पे साइन किया था। अंडर द कन्वेंशन एवरी ह्यूमन बीइंग अंडर द 18 ईयर्स ओल्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज चाइल्ड। इस कन्वेंशन में बताया गया जो भी बच्चा अंडर द 18 साल तक आता है वो क्या होता है, वो चाइल्ड, वो बच्चा होता है। ठीक है, तो इट सेट आउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स ऑफ, और इसमें क्या क्या राइट्स रखे गए, पॉलिटिकल राइट टू वोट, ठीक है, कंटेस्ट इलेक्शन, ये पॉलिटिकल राइट्स जो सब है, इकोनॉमिक राइट्स, खाना, सोशल राइट्स, कल्चरल राइट्स एक बच्चों के, उनके रिगार्डलेस ऑफ दियर रेस, रिलीजन और एबिलिटीज़, ये राइट्स को सेटअप किया गया था। इट इंक्लूड्स राइट सच एज राइट टू एजुकेशन भी लाया गया था इसमें, राइट टू रीसेट लेजर, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द मेंटल साइकोलॉजिकल अब्यूज इंक्लूडिंग रैप एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। ठीक है, देन इंडिया को समझते हैं, इंडिया ने क्या किया, इंडिया का इनिशिएटिव्स क्या था। इंडिया सेलिब्रेट्स चिल्ड्रन डे ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर। इंडिया 14 नवंबर को मनाता है। इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1992। ठीक है, द अंडर 15 मोर्टेलिटी रेट हैज़ फॉलन। इंडिया में क्या हुआ है, जो मोर्टेलिटी रेट थी, यानी कि जो बच्चे मरते थे बर्थ के बाद, वो फॉल हो गई, डिक्रीज हो गई है, अब उस लेवल की नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सेसिंग ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस जो ड्रिंकिंग वाटर पीने का वो भी इंक्रीज हो गया, वो 92% है आज। ठीक है, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2030 में इंडिया ने एक नेशनल पॉलिसी बनाई, वॉज अडॉप्टेड टू अफर्म द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू द राइट्स बेस्ड अप्रोच एड्रेसिंग, कि इंडिया अप्रोच करेगा, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि इन चीज़ों का अप्रोच करेगा और बच्चों के राइट्स को। ठीक है, राइट टू एजुकेशन फिर इंडिया ने बनाया 2009 में, हैज़ इंक्रीज प्राइमरी स्कूल अटेंडेंस रेट फ्राम गर्ल्स टू 60% टू नियर यूनिवर्सल इन द सेम पीरियड। ठीक है, उसकी वजह से ये भी बढ़ा। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इंडिया में है, 2006 में ये आया था कि बच्चों की जो मैरिज है वो बंद की जाए। ठीक है, वो क्या होगी, वो डिक्लाइन होगी, 47% गर्ल्स मैरिड बिफोर द 18 इन 2006, 2000 अब 26% है। ठीक है, 2015 और 16 में ये कहाँ पहुँचा, 2000 27%, पहले क्या था 47%।
ठीक है। और उसके साथ साथ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी लाई गई थी चाइल्ड फ्रेंडली, और चाइल्ड बजट एंड पोषण अभियान ऑल द स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट से इंश्योर कि हम जो लोग हैं वो डेवलपमेंट करेंगे बच्चों का, ठीक है, हर किसी स्टेट में। ना द पॉइंट इज हम अब समझेंगे बच्चों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, ये आपको याद रखने। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो भी है हमारे, वो आप हर किसी जगह देखोगे, वुमेन राइट्स देखोगे वहाँ भी आएंगे, बच्चों के राइट्स देखोगे, सिटीजन्स यानी ओल्ड एज सिटीजन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं बुजुर्ग लोग, उनके लिए भी हैं। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए हैं, जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये उनके हुकूक बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये आपको याद रहेंगे तो ये हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। राइट टू वन इक्वालिटी देता है आर्टिकल 14, ये सबके लिए हैं, इनके लिए भी है कि इनको भी इक्वालिटी दे। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 15, इनको बचाए डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है हर किसी को, बच्चों को भी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लॉ 21। राइट टू बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रैफिक्ड, ये याद रखेगा। ट्रैफिकिंग के लिए कौन सा लॉ इंडिया में क्या है? प्रोटेक्ट जो बचाता है इनको, एंड फोर्स्ड इनटू द बाउंड्री लेबर, बाउंड्री लेबर से इनको बचा। सर बाउंड्री लेबर क्या होता है? बाउंड्री लेबर मैंने आपको बताया है, कभी पेरेंट्स किसी के पास पैसे ही 1 साल के पैसे लेते हैं और 1 साल के लिए उस बच्चे को वहाँ भेज देते हैं काम के लिए, ठीक है, पहले ही पैसे लेना, वो बाउंड्री लेबर होता है, ठीक है। देन वो कौन सा है? आर्टिकल 23, ये इंपॉर्टेंट ही याद रखिएगा। राइट टू वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोशल, इनको बचाया जाए सोशल जस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 47। तो ये सब आर्टिकल सबको मिलेंगे और इनको भी आते हैं ये सब। देन उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है जो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, वो है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस इन द 6 to 14 ईयर्स एज। आर्टिकल 21A है, ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जब भी बच्चों की बात आती है तो कौन सा एक्ट आता है? 21A आता है आगे, ठीक है। उसके बाद राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, और इनको हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट से बचा जाए, यानी जहाँ काम वहाँ ये काम करे जहाँ इनके लिए डेवलपमेंट हो जाए, जहाँ इनकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, हैजार्डस ना हो, ठीक है। आर्टिकल 24 राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड forced by economic necessity to enter occupation unsuited to their age and etc, जो उनको सूट नहीं करता है, ठीक है। उसमें कौन है? आर्टिकल 24, यानी बच्चों को बचाया जाए जो 14 ईयर से कम है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फैसिलिटेट डेवलपमेंट, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, उनको फैसिलिटेट डेवलप, हेल्थ मैनर कंडीशंस, फ्रीडम, डिग्निटी, गारंटी, प्रोटेक्शन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बचाया जाए, अगेंस्ट मॉरल एंड मटीरियल अबडोमेंट। आर्टिकल 39 है, तो 39 किस में आएगा? ये DPSP में आएगा, ठीक है। देन ये सब आपको याद रखने हैं। फिर आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 बोलता है कि ये लोग यहाँ नहीं जा सकते। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड इन वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइनिंग, माइनस में फैक्ट्रीज में आप इनको नहीं ले सकते। आर्टिकल 24 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। आर्टिकल 39 स्टेट certain principles of policies to be followed in the state shall particularly direct to the policy, जब वो policies बनाएगा, that the citizens men women equally have the right to advocate means of livelihood, सबको livelihood मिलना चाहिए, यानी खाना पीना काम। ओनरशिप कंट्रोल मटेरियल एक्सेस पे भी वो भी इक्वली होना चाहिए, और इकोनॉमिक रिजल्ट कंसंट्रेशन वेल्थ वो भी रख सकते हैं, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए बोथ के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चाइल्ड राइट्स थे जो आपको याद रखने, और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये राइट्स आपको ज़रूरी याद रखने, इनको याद कीजिएगा, ये भूलिए मत, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चाइल्ड राइट्स जो हमने पहले पढ़ा था, चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है, उसमें भी और इसमें भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके साथ हमारा टॉपिक नंबर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 2 को उठाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।